केसी त्यागी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मौजूदा वक्त में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों ही पक्षों की ओर से वार पलटवार देखा जा रहा है। चाहे बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री ने करारा हमला बोला हो या फिर इधर से अडानी के मुद्दे को उठाते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी हमला कर रही है। लेकिन क्या यह भी बात सच है कि विपक्षी दलों पर, खासतौर से कुछ ऐसे चेहरों पर ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई तेज हुई है भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए, इसी वजह से विपक्ष एकजुट हो गया है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, जैसा कि पीएम मोदी की ओर से कहा जा रहा है? चित्रा जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो सबसे कारगर जंग लड़ी गई थी उसमें हम लोग शामिल थे। उसमें भाजपा उस समय की जनसंघ थी, वो भी शामिल थे। हम लोग सोशलिस्ट लोग वो भी शामिल थे, जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़ी गई। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को, आज देखते हैं कौन रचाता मौत के संग सगाई है, ये गाने गा करके हम आंदोलन कर रहे थे। लिहाजा जो हमारी पीढ़ी का नेतृत्व है वो इन सवालों पर बहुत गंभीर भी है और हम लोगों पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को सिरे से खारिज करता हूं कि सारे इकट्ठे हो गए और वो इस चैनल पे जो भाजपा का पक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रखते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार पर 17.5 साल के मुख्यमंत्री काल में जी और उससे पहले के 27-28 साल में एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा है। लेकिन हम विपक्ष में हैं, हम जनसंघ के साथ थे, तब भी कांग्रेस का विकल्प तलाश करते थे और जनसंघ उस समय की जो थी वो कम्युनिस्टों के साथ भी मिलकर के कांग्रेस का विकल्प तलाश करती थी। ठीक है। तो ये विपक्ष का इकट्ठा होना ना तो ये एंटी नेशनल है और ना भ्रष्टाचार को बचाने के लिए है। ठीक है। जब जब भी कोई शासक दल बहुत मजबूत होता है तो उससे अकेले मुकाबला करना किसी एक दल के लिए संभव नहीं होता है। नीतीश कुमार जी का जो वक्तव्य आज का है वो उसी का है और वो ठीक बात है, उन्होंने ठीक कहा। 9 अगस्त को हम अलग हुए थे एनडीए से, एक नए आशा का संचार हुआ था विपक्ष के अंदर कि एनडीए का कुनबा कम हो गया, शिवसेना पहले छोड़ गई थी, अकाली दल पहले छोड़ गए थे। तो नीतीश जी लालू जी को लेकर के सोनिया जी से मिले थे और राहुल जी से मिले थे। लेकिन इतना अफसोस हमको जरूर रहता है कि 7-8 महीने हमारे कांग्रेस के मित्रों ने खराब किए, जबकि उनको ये मुहिम अक्टूबर-नवंबर से चलानी चाहिए थी सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करने। लेकिन तेजस्वी यादव, उनके परिवार के खिलाफ जब एक्शन होता है तो नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। इस सवाल को लेकर आप जवाब दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने केसी त्यागी जी को सुना, उनका यह कहना है नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ अगर अलग गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश में लगे हुए, एकजुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उनके राजनीतिक करियर में एक भी दाग उनके ऊपर करप्शन के नहीं लगे हैं। तो पीएम की ओर से ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। देखिए, केसी त्यागी जी बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं। उन्होंने जो बात बोली उन्हीं की सेंटेंस में से मैं वाक्य निकालने का प्रयास करता हूं। उन्होंने जो पहले एक उद्घोष बताया था जी इमरजेंसी के समय का, वो हम लोगों के तो होश संभालने से पहले की बात है, पर मुझे जहां तक याद है शायद त्यागी जी उसके आगे की लाइनें थी, जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है। तब नीतीश जी भी युवा थे, लालू जी भी युवा थे, आप लोग भी युवा थे और कांग्रेस से ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि आज भी उसके स्मरण में लालू जी की पुत्री का नाम मीसा है। मीसा आज की युवा पीढ़ी को नहीं ध्यान होगा, MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट होता था। और त्यागी जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, अगर किसी ने यह केवल खड़े होकर पब्लिक प्लेस पे कह दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार चली जानी चाहिए, तो उठा के पहले डिफेंस ऑफ इंडिया रूल DIR में बंद किया जाता था, मीसा में लगा के जेल में, और जमानत कुछ नहीं होती, इतना मुकदमा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मगर आज वो लोग कांग्रेस के साथ। त्यागी जी ने ठीक बोला, हमारी बात तो साबित कर दी उन्होंने। अगर जदयू के नेता के किसी के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है नीतीश जी के खिलाफ, तो कोई विषय भी नहीं है। और यह भी एक मतलब अंदर लाइटर नोट में कहूं, शायद इसीलिए सबसे लंबे समय तक वो हमारे ही साथ गठबंधन में रहे। जो होता ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। आज वो जो भी है, जिसके भी साथ है, उसके कारण से अलग एक परिस्थिति है बिहार में। पर एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए
प्रधानमंत्री जी ने इसलिए सही कहा है कि जितने दल हैं आज हम पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमारी सरकार आने के बाद ऐसा ऐसा हुआ, एक दल का नाम हमारे सारे विपक्षी बता दें जिसपे पिछले 25 या 30 या 35 सालों में उनके नेताओं पे भ्रष्टाचार के मुकदमे न चले हों, कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़े हों और एजेंसियों ने उनके खिलाफ जांच न की। ये बताइए 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, वो सब तो चले ठीक है। श्री पीवी नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें अदालत में खड़े होना पड़ा। बताइए राजीव गांधी जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो भ्रष्टाचार में घेरे में, सीधे आरोप के घेरे में आए। तब तो भाजपा नहीं थी, मोदी जी, अमित शाह जी का पता नहीं था। और त्यागी जी बैठे, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, तब तो ईडी का गठन तक नहीं हुआ था। आप कल्पना करिए डीएमके के नेताओं के खिलाफ किस जमाने में 90 और 95 के दशक में भ्रष्टाचार के केस, मुलायम सिंह जी के ऊपर, मायावती जी के ऊपर 15-15, 20-20 साल पुराने केस, और आज सारे के सारे लोग पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद तो मोदी जी के नाम पे। इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, ये सब लोग जो पुराने भ्रष्टाचारी हैं आज केवल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक हो गए। क्योंकि एक लाइन और कह दूं, देखिए संयोग जानते क्या होता है, आ रही हूं त्यागी जी आपके पास आ रही हूं। इसमें किसी को पब्लिक से मतलब नहीं है, एक लाइन, किसी को एक दूसरे दल से भी मतलब नहीं है। ये सब अपने अपने दर्द से परेशान हैं। जो पुराना गाना है ना, कौन रोता है किसी और की बातों पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो ये अपने अपने कारण से साथ में है, इसमें कोई देश समाज या दूसरे दलों के कारण से क्यों साथ में, जल्दी से एक लाइन में। मेरे मित्र सुधांशु जी से ये सवाल था, त्यागी जी किस वजह से साथ में है, जल्दी से एक लाइन में, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ केसी त्यागी जी आपके पास। उनकी क्या मजबूरी है? मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि मेरे से मैं पूछ रहा हूँ कि जो इतने मैं जवाब दे रहा हूँ चित्रा जी, इतनी पाकसाक आपने पूछा मुझसे, इतनी पाकसाक डाली साथ में है, प्लीज मुझसे पूछा या इनसे पूछा? मैं आ रही हूँ सर, एक लाइन में उनका जवाब हो जाए सुधांशु जी का, उसके बाद मैं आ रही हूँ केसी त्यागी जी आपके पास। हाँ सुधांशु जी। सॉरी तो देखिए जानते, जो मैंने बोला ना कि वो कौन रोता है किसी और की बात, उसी की अगली लाइन में इसका आंसर है। जानते क्यों साथ में? कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। और जो केस निकल रहे हैं ना, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। इसलिए आगे की लाइन थी कि कौन रोता है किसी और की बातों पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। चूंकि सबके केस निकल रहे हैं एक के बाद एक, इसलिए सब मजबूरी में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने अपने भ्रष्टाचार को